मंडला नगर पालिका में आवारा कुत्तों की नसबंदी को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है, जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु प्रेमी निशा सिंह की शिकायत के बाद आज जांच टीम मौके पर पहुंची और बंद कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखे संदिग्ध कुत्तों के ऑर्गन बरामद किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नगर पालिका अब तक केवल 6 कुत्तों की नसबंदी की पुष्टि कर चुका है, जबकि मौके से मेल कुत्तों के 518 से अधिक और फीमेल कुत्तों के 277 से अधिक ऑर्गन जब्त किए गए हैं। 2 कैंटरों में इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गन मिलने से पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और सवाल उठ रहा है कि जब नसबंदी हुई ही नहीं तो इतने ऑर्गन आए कहां से। आरोप है कि नसबंदी टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता और लापरवाही बरती गई है। बताया जा रहा है कि शिकायत पहले भी कई बार की गई थी, लेकिन प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया और अब जनता दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। तो मंडला में कुत्तों की नसबंदी मामले में बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है और अब इसकी जांच जो है वो की जा रही है। कुत्तों के 795 ऑर्गन जब्त किए गए हैं। तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। कलेक्टर साहब ने बोले जांच के लिए, कलेक्टर साहब के समक्ष अपन इस शासन का काम है। फीडिंग पर हमले हो रहे हैं, किराए का मकान। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कुत्तों की नसबंदी मामले में बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं बताना चाहूंगा ये मंडला जिला का एक ऐसा मामला है जो मध्य प्रदेश में ऐसा मामला जो सामने नहीं आया होगा। जो एक एनजीओ जबलपुर की एक एनजीओ है जहां पे मंडला जिले में नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जी जबलपुर की एनजीओ की टीम मंडला में काम कर रही थी, जो यहाँ पर कुत्ते को लेकर उन्हें 700 से 800 ऑर्गन एक घर पे रखा हुआ पाया गया, जहां पुलिस प्रशासन की टीम ने कल ताला तोड़वाकर उसमें अपने हाथ जब्त लिया, जब्त कराया। जब्त कराने के बाद में उसकी जांच जारी है। और आज हमारे सामने निशा ठाकुर जी खड़ी हुई है, जो इस मामले को पूरा लेकर तो सामने आई हुई है। जी निशा जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, नगर पालिका मंडला के द्वारा एक एनजीओ को टेंडर दिया गया था, जिसमें 1 माह के अंदर 500 डॉग की नसबंदी की जानी थी। और ये लोग मेरे शेल्टर होम में रुके हुए थे। इन्होंने अपनी मुझे समस्या ये बताई कि नगर पालिका अधिकारी ने टेंडर तो निकाल दिया, लेकिन नगर पालिका की ये जिम्मेदारी है कि एबीसी सेंटर जहां स्टरलाइजेशन किया जाएगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो भी बेसिक वहां पर फैसिलिटी होनी चाहिए वो अवेलेबल कराए। लेकिन इनको कोई भी नगर पालिका के द्वारा फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी। मेरी डॉक्टर से भी बात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि हमको डेली दवाई लाना ले जाना पड़ रहा है, वहाँ चोरियां हो रही हैं। जो डॉग हम लोग कैचिंग करते हैं वो डॉग भाग जा रहे हैं और वहाँ पर चोरियां हो रही हैं। खिड़की खुली हुई है, गेट खुला हुआ है, तो हम लोग बहुत वहाँ पर टेंस स्थिति से गुजर रहे हैं और हमको कहीं पर रुकने की जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि आपका स्टाफ वहीं पर रुकेगा। और चूंकि कांजी हाउस जहां पर कैटर्स को रखा जाता है, वहां पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है कि हम वहां पर रुक सकें। तो मैंने कहा कि 1 माह की बात है, 7-8 दिन व्यतीत हो गए हैं, अब आप कुछ दिन की बात है तो मेरे यहाँ आप रुक जाइए और मैं आपकी जो भी हेल्प होगी करूंगी। और वहाँ की समस्याओं को लेकर मैंने फिर नगर पालिका अधिकारी से भी बात किया। नगर पालिका अधिकारी मुझे आश्वासन देते रहे, लेकिन वहाँ कोई भी फैसिलिटी उन्होंने नहीं दिया। ऐसी विसंगतियों में मुझे डाउट हुआ कि ये लोग 2.5 माह में केवल 6 ऑपरेशन किए हैं और अब ये लोग जो है पूरा इसको समापन करके और जबलपुर जाने की तैयारी में है। तो आखिर माजरा क्या है? फिर जो एनजीओ का स्टाफ है उनको आपस में बात करते हुए मैंने सुना और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि मेरा शक और गहरा गया और मुझे लगा कि कुछ संदिग्ध वस्तु ये लोग रखे हुए हैं। हो सकता है कि ये मेल फीमेल के ऑर्गन है, जिसको शो करके अपना बिल पास करके ये राशि आहरण कर लेंगे और शासन को लाखों रुपए का पवन, जब 6 नसबंदी की बात की जा रही है तो 795 ऑर्गन आए कहां से? इस विषय में कोई जानकारी मिल पाई है आखिर? ये 795 यहाँ पे जो ऑर्गन मिले हैं, कहाँ के वो ऑर्गन थे? 797 कहाँ के ऑर्गन थे?
देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस ABC जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, डॉग्स की नसबंदी का प्रोग्राम, इसमें बहुत ही संवेदनशील और गंभीर है। ये बहुत अहम योजना है। तो जगह जगह नगरीय निकायों द्वारा, नगर निगमों के द्वारा ये नसबंदी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हो सकता है इस NGO को कहीं और भी कॉन्ट्रैक्ट मिला हो सकता है कि अन्य जो इस उसमें काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, उनसे इनकी डीलिंग हो, कहीं से किराए से लाए हों, तो हो सकता है। या फिर 2 साल पहले भी इन्होंने स्टरलाइजेशन किया है, उसके ऑर्गन रखे हों, और कहीं से इनके तालमेल एक ऐसा माफिया काम कर रहा हो जो ये सब कर रहा है कि बेवकूफ बनाया जाए और अपनी जेबें गर्म की जाए और शासन को जो है चूना लगाया जाए। बिल्कुल पवन, ये जांच का विषय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।